हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसमें जो नंबर फर्स्ट आता है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत। सेकंड पे आता है एकीकरण का सिद्धांत। थर्ड पर आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। हाँ राइट, 3 सिद्धांत हैं बाल विकास के। निरंतर विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। राइट, अब निरंतर विकास का सिद्धांत क्या, ये देख लेते हैं कि विकास की प्रक्रिया एक शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यद्यपि विकास की गति सदैव समान नहीं रहती, यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है, परंतु अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व कभी नहीं रुकती, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। बालक में शारीरिक और मानसिक गुण एकाएक विकसित नहीं हो जाते। उसमें भाषा का विकास एक ही दिन में नहीं हो जाता, अपितु इसकी नींव बालक में जन्म से ही पड़ जाती है। ये है निरंतर विकास का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, देख लेते हैं कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है, सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों दोनों को चलाना सीखता है। ये था फ्रेंड्स एकीकरण का सिद्धांत। और जो लास्ट सिद्धांत है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या दिया गया है कि विकास की सभी दशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास से अन्य सभी दिशाओं में होने वाली विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए कि जिन बच्चों में औसत और अधिक बुद्धि होती है, वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं। फ्रेंड्स, ये थे बाल विकास के सिद्धांत, जिसमें जो नंबर फर्स्ट था निरंतर विकास का सिद्धांत, सेकंड एकीकरण का सिद्धांत, थर्ड था परस्पर संबंध का सिद्धांत। और बाल विकास में के सिद्धांत में क्या है, इसमें जो मुनरो ने कहा है, क्या कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताओं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। बालक के विकास की यह प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें विकास का सिद्धांत कहा जाता है। राइट, बालक के विकास की प्रक्रिया उसके गर्भ में आने से ही प्रारंभ हो जाती है और उस समय तक चलती रहती जब तक वह प्रौढ़ावस्था को प्राप्त नहीं कर लेता।